मंत्र के माध्यम से, हवन के माध्यम से, औषधियों के माध्यम से जैसे रोगों की शांति होती है, ऐसी मंत्रों के माध्यम से भी होती है। सुन रहे हैं? अभी पढ़े लिखे लोगों को विश्वास नहीं होता इन चीजों पे। जिस तरह से औषधि से रोग शांत होते हैं, ऐसे ही हवन करने से, अनेक तरह की विद्याओं की सिद्धि करने से या मंत्र आदि के माध्यम से भी रोग शांत होते हैं। जब शरीर का विष उतर सकता है, इतना बड़ा रोग जो है दूर हो सकता है कि आप किसी को विष चढ़ा हो तो विष चढ़ने का सबसे बड़ा जो उपाय है वो मंत्र ही है। इसलिए आज तक कोई भी साइंस विष को उतारने का कोई उपाय नहीं बना पाई। विष को उतारने का सबसे बड़ा उपाय मंत्र ही होता था, लेकिन आज मंत्र को जानने वाले लोग रहे नहीं। किससे रह गए हैं? आप देखेंगे कि पहले के लोगों में, या आज से भी 20-25 साल पहले भी कहीं कहीं पर गांव में अभी भी ऐसे कुछ लोग मिलते हैं जिन्हें मंत्र के माध्यम से विष उतारने की कला आती है, और बैठे बैठे हजारों किलोमीटर दूर पर भी अगर उनको समाचार मिल जाए तो उसका विष उतार सकते हैं। ये मंत्र में शक्ति होती है। इसलिए ये चीज अन्यथा नहीं है, ये चीज असिद्ध नहीं है, गलत नहीं है। ये चीज आपके विश्वास में आनी चाहिए कि मंत्र के माध्यम से भी बहुत प्रकार के विघ्न और अनेक प्रकार के काय संबंधी रोग ये सब दूर होते हैं। तो मंत्रों का उपयोग करने से जो ये रोग दूर होते हैं, इसका लोगों ने अनुभव भी किया है। समझ आ रहा है? जब लोगों में विश्वास होता है तो वह विश्वास के साथ कोई काम करते हैं तो उन्हें उससे लाभ मिलता है, और विश्वास नहीं होता है तो डर के मारे कभी कभी काम करते हैं तो उन्हें लाभ होता है, लेकिन देर से होता है, कम होता है। जिस समय कोरोना शुरू हुआ था, लॉकडाउन शुरू हुआ था, उसी समय पर आप लोगों के लिए एक मंत्र दिया गया था, और वो मंत्र कोरोना मंत्र के नाम से ही दिया गया था कि आप इसका उपयोग करें। और उस मंत्र का उपयोग किया बहुत से लोगों ने, बहुत लोगों को लाभ मिला। बच्चों को भी मंत्र याद हुआ और वो मंत्र खूब सर्कुलेट हुआ। क्या मंत्र था? समझ आ रहा है? वो शांतिनाथ भगवान के द्वारा वो जो शांति कारक जो मंत्र है, उनकी स्तुति में वो वही उसी से संबंधित था। वो बताओ क्या मंत्र था? ओम ह्रीम अर्हम अस्या उषा नमः सर्व रोग शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। समझ आ रहा है? ये मंत्र है। आपके अंदर भक्ति हो, विश्वास हो, तो ये मंत्र बहुत काम करता है। और बहुत से लोगों ने इस मंत्र के माध्यम से बड़े बड़े जो उनके सामने उपद्रव आए, कोरोना वगैरह भी आया, उससे उन्होंने निजात पाई। ओम ह्रीम अर्हम अस्या उषा नमः। अब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत इसमें ऐसी कोई चीजें हों जिसको पढ़ने पर आपके लिए ऐसा लगता हो कि या तो कठिन है, या जैन के अलावा अजैन लोग भी पढ़ें तो उनके लिए भी कोई इसमें कुछ धर्म दिख रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अक्षर हैं ये। अगर अक्षरों का महत्व जानते हो तो ठीक है, और नहीं जानते हो तो भी मंत्र के माध्यम से श्रद्धा करके पढ़ोगे, आपको लाभ मिलेगा। ओम ह्रीम अर्हम अस्या उषा नमः सर्व रोग शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। समझ आ रहा है? ये कौन करेगा रोगों की शांति? तो अस्या उषा। समझ आ रहा है? अगर आपको ये अक्षर समझ में आते हो तो ठीक है, नहीं समझ में आते हो तो भी व्यापक अक्षर हैं। अक्षर भी अपने आप में मंत्र होते हैं। समझ आ रहा है? अ माने आपके लिए अरिहंत हो सकते हैं। अ माने शब्द शास्त्र के अनुसार अ अक्षर ब्रह्म का प्रतीक होता है। ब्रह्म माने शुद्ध आत्मा का प्रतीक होता है। समझ आ रहा है? अ माने अरिहंत आप कहते हैं तो शुद्ध आत्मा की तरफ ही जाते हैं। अ माने ब्रह्म होता है ना? सी माने हर तरह की सिद्धि करने वाला आत्मा, बस वो सी है। आ माने वह जो ब्रह्म के मार्ग पर चल रहा है, दूसरों को चला रहा है, वो आ कहलाता है, जिसे हम आचार्य कहते हैं। उ माने चाहे आपके लिए वह उमापति हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे उमा स्वामी हो। समझ आ रहा है? वो क्या है? वो ऊ के रूप में है। और सा माने जो साधना करते हैं वो सब सा में आ जाते हैं। आपके लिए वो साधु हो, कोई साधु को नहीं जानता तो साधना करे सो साधु। समझ आ रहा है? व्यापक है ये। व्यापक दृष्टिकोण से देखो, जैन अजैन सबके लाभ के लिए है। ओम ह्रीम अर्हम अस्या उषा नमः सर्व रोग शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, और इससे लाभ मिलता है।
आप देखें कि इन मंत्रों में शक्ति है, तभी आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि जिस तरह से मंत्रों के प्रयोग करने से हे भगवान लोग अपनी इन व्याधियों की शांति करते हैं, कहीं अग्नियां लग जाती हैं, बाढ़ आ जाती हैं, उपद्रव होते हैं, लोगों को पता नहीं होता, सब देखते रह जाते हैं, लेकिन कोई शांति के लिए उपाय नहीं करता कभी। समझ आ रहा है? कभी आप ऐसा कर सकते हो? आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपके अंदर विश्वास ही नहीं है। इसलिए कभी कोई उपद्रव जब होते हैं तो रुकते नहीं है। समझ आ रहा है? ये उपद्रव रुकते हैं, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि ये उपद्रव रुकने के लिए हमें इन मंत्रों का आलम्बन लेना है, तो उपद्रव रुकते हैं।